हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा शर्मा मेकओवर्स। तो आज का टॉपिक है हाउ टू रिमूव आवर फेशियल हेयर्स। तो जो हमारा फेस पे जो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, हम उनको कैसे रिमूव करेंगे, तो इरेज़र को कैसे यूज़ करना है, तो मैं आज आपको बताती हूँ। तो ये हैं वो वाले इरेज़र्स जिनसे मैं अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करती हूँ। ये आपको बड़ी इजीली मीशो से मिल जाएंगे। इनका ब्रांड है ट्विंकल। ट्विंकल नाम के ये इरेज़र हैं और बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग अपने फेस पे ब्लीच करते हैं कि ताकि हमारे जो फेशियल हेयर्स हैं वो लाइट दिखें, ज़्यादा मत नहीं चमके, लेकिन ब्लीच करने से कईयों को इरिटेशन होने लग जाती है। तो हम यूज़ करेंगे ये वाला इरेज़र। तो इरेज़र यूज़ करने का मतलब ये नहीं है, ये नहीं आपने सोचना कि आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोथ आ जाएगी, लाइक जेंट्स की तरह आपके दाढ़ी मूंछ उग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप इरेज़र को यूज़ करते हो तो आपकी जो फेशियल हेयर्स हैं वो इक्वल ही निकलते हैं। अगर हम ब्लीच यूज़ करते हैं तो उससे हमारी स्किन एक तो इरिटेशन होती है, तो कई बार ब्लीच किसी को सूट नहीं बैठती। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो आपने ध्यान से वीडियो को देखना है, और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो फेशियल हेयर रिमूव करने से पहले मेक श्योर होना चाहिए कि आपका जो फेस है वो अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। आपकी जो हैंड है वो भी अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। ये ना हो आपने कोई नमक वाले या मिर्ची वाले आपके हाथ हों, वो सीधा आप अपने फेस पे लगा लो और आपको जलन होने लग जाए। तो ऐसा नहीं कुछ होना चाहिए। आपने अच्छी तरह से 2-3 बार अपने हाथ धोने हैं, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने अपने फेस को करना है क्लीन। आप फेस वॉश से भी कर सकते हो या फिर आप वेट वाइप्स ले सकते हो। सबसे पहले मैं अच्छी तरह अपने फेस को क्लीन करूँगी। अगर डर्ट है कोई मेरे फेस पे, वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो कुछ भी अभी आपने अप्लाई नहीं करना, जस्ट अपने फेस को वॉश करना है आपने अच्छी तरह से। फेस को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। अब मैं यूज़ करूँगी ये वाले इरेज़र। ये मैंने मीशो से मंगवाए हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये मीशो से मंगवाए हैं, आई थिंक 80 रुपीज़ के थे और 3 का पैक था। अब मैंने एक यूज़ करके उसको डिस्पोजल कर दिया है। आपने इनको सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है, 2 से ज़्यादा बार नहीं यूज़ करना। एक इरेज़र को 2 बार अपने फेस पे यूज़ करना है, और हाइजीन का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि गंदे इरेज़र को ही आप बार बार यूज़ करी जाओगे, तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इनको आप गर्म पानी में भी धो सकते हो। जैसे अगर आप मान लो, चलो आपने 3 बार करना है, आप गर्म पानी में धो के इनको रख सकते हो। 3 से ज़्यादा बार आप इनको यूज़ नहीं करोगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है ये हेयर क्लिप। आपने सबसे पहले अपने हेयर्स को अच्छे से टाई करना है, ताकि आपकी जो हेयर्स हैं वो आपके इरेज़र के बीच में ना आए। आप चाहे तो बैंड का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे बैंड भी लगा सकते हो। मेरे पास बैंड अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ऐसे पीछे अपने हेयर्स को टाई कर लिया है, और बाकी हेयर्स को भी मैं पीछे करूँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आपने इरेज़र को यूज़ करना है, सीधा ही अपने फेस पे नहीं यूज़ करना है। आपने सबसे पहले अपने फेस पे कुछ लगाना है। ऐसी चीज़ लगानी है जो कि आपके फेस पे स्टे करे। जैसे मॉइस्चराइज़र हम लगाते हैं, वो हमारी स्किन पे मर्ज हो जाता है। हमने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, आपने लगाना है एलोवेरा जेल। ये बायोटेक की एलोवेरा जेल है, तो मैं इसे यूज़ करूँगी। आपने ऐसे, तो एलोवेरा जेल को आपने हाथ में लेना है, अच्छी सारी क्वांटिटी लेनी है, और उसे आपने अपने फेस के ऊपर ऐसे रख देना है। इसको एब्जॉर्ब नहीं करना, इसको आपने ऐसे रख देना है, ऐसे ऐसे। तो आप देख सकते हो मेरे फेस पे एलोवेरा जेल दिखाई दे रहा है, तो दिखाई देना चाहिए। आपने इसको एब्जॉर्ब नहीं करना है। यह है, अब मैं यूज़ करूँगी इरेज़र। तो ये है इरेज़र, ये है कैप इसकी, इसको आपने उतारना है। एंड जो इरेज़र की डायरेक्शन है, आपने ऐसे सीधा नहीं रखना है इसको, इसको आपने थोड़ा सा टिल करके रखना है, ऐसे स्लांट मोशन में इसको आपने रखना है। तो सबसे पहले मैं इधर वाली डायरेक्शन वाले हेयर्स को निकालूंगी। आपने क्या करना है, अपनी स्किन को स्ट्रेच करना है। आपका हाथ फिसलेगा एलोवेरा जेल की वजह से, लेकिन आपने थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके रखना है। मैं थोड़ा सा पास आके आपको दिखाती हूँ। और यहाँ से आपने ऐसे अपने हेयर्स को निकालना शुरू करना है। आप इरेजर की डायरेक्शन देख रहे हो, मैंने टेढ़ा रखा हुआ है इसको। आपने ऐसे सीधा नहीं करना है, ऐसे नहीं चलाना इसको। आपने
ऐसे चलाना है नीचे की तरफ, एंड उसके बाद आपने इसको ऐसे इधर वाले हेयर्स की तरफ रोटेट कर देना है। एंड ऐसे को ये वाले हेयर रिमूव हो चुके हैं मेरे। अब आपने इसको क्लीन करना है, उसी वेट वाइप के ऊपर आप इसको क्लीन करोगे। एंड देन आप यहाँ से जहाँ जहाँ से निकाल रहे हो अपने हेयर्स को, वहाँ से अपने स्ट्रेच करना है। अब मैं ये वाला पार्ट शेप करूँगी। इसको आपको हाथ से स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे, वो अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। बिल्कुल स्लो और पेशेंस के साथ आपने इरेज़र को यूज़ करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना, अदरवाइज़ आपके कट पड़ जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बिगनर हो, तो बिल्कुल आराम से ध्यान से आपने इसको करना है और नीचे की तरफ आप ऐसे स्ट्रेच करोगे। एक साइड मैंने अपने जो फेशियल हेयर्स थे वो रिमूव कर लिए हैं। अब मैं दूसरी साइड पे जाऊंगी। दूसरी साइड भी आपने इरेज़र को ऐसे ही रखना है, टिल्ट मोशन में रखना है, और मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और स्ट्रेच करना है आपने। तो ये वाले जो हेयर्स हैं, हमारे नेचुरल हेयर्स हैं, मैं इनको कभी भी रिमूव नहीं करती हूँ। एक बारी मैंने किया था तो ये वाली चीज़ खाली खाली बहुत अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं ये थोड़े से छोड़ देती हूँ ताकि नेचुरल सुंदरता बनी रहे। तो ऐसे आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है एंड यहाँ से आपने इसको स्ट्रेच करना है और आराम आराम से अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना है। इसको भी हम ऐसे रखेंगे, बिल्कुल आराम आराम से, बस ऊपर की साइड ही ऐसे, ताकि जो आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं फेशियल हेयर के साथ। इधर वाली और इधर वाली स्किन से अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर लिया है, तो आप देख सकते हो कितना स्मूथ सा टेक्सचर आ रहा है स्किन में। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने फेशियल रेजर कहाँ पे यूज़ नहीं करना। मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर फेस, आपने अपर लिप्स पे अपने ये वाला इरेज़र बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि जब भी हम अपर लिप्स से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जब भी मैं यहाँ पे इरेज़र को अपने यूज़ करती हूँ तो यहाँ वाली ग्रोथ है जो है वो बहुत हार्ड आती है और ऐसे लगता है जैसे कांटे उग रहे हों, और यहाँ से आपके पिगमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो अलग ही किस्म के हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आप हो सके तो अवॉइड करें। यहाँ पे जो आप हेयर्स को निकालोगे वो सिर्फ और सिर्फ आप थ्रेड से निकालोगे। आपको बताती हूँ कि हमने अपने फोरहेड को कैसे शेव करना है। आपने वैसे ही, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपने फोरहेड पे कैसे शेव करना है। वैसे ही आपने, जैसे पहले हमने एलोवेरा जेल लगाई थी, अच्छी थिक क्वांटिटी में आपने एलोवेरा जेल को लगाना है और ये जो पार्ट है आपने ध्यान से करना है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे हमारी ब्राउज है। ऐसा ना हो कि आप अपनी दोनों ब्राउज या एक ब्राउज को उड़ा लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको मैं समझाऊंगी, बताऊंगी अच्छे तरीके से। आपने देखना है वीडियो को कि आपने यहाँ से कैसे अपने हेयर्स को रिमूव करना है। सबसे पहले तो आपने कोई भी एक बैंड लगा लेना है। तो मुझे तो अभी करते हुए बहुत टाइम हो गया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कहाँ से हमने उसको स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने ऐसे हैंड रखना है और यहाँ से स्टार्ट करना है नीचे की तरफ। यहाँ से तो आपको दिख रहे होंगे हेयर्स, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और बस यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है ना। यहाँ से आपने 1 फिंगर का गैप रखना है, ऐसे यहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। अब हम इधर वाली साइड करेंगे, बस ऐसे 1 फिंगर का गैप यहाँ पे एंड 1 फिंगर का गैप यहाँ पे। तो आईब्रो के बिल्कुल भी पास में अपने इरेजर को लेके ही नहीं आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो रही बात अब ये वाले हेयर्स की, ये वाले हेयर्स कैसे क्लीन होंगे। ये वाले हेयर्स आपके क्लीन होंगे थ्रेड के साथ, जब आप अपनी थ्रेडिंग वगैरह करवाओगे। तो इन हेयर्स को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना जबकि आप बिगनर्स हो।
बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब मैं आपको बताऊंगी ये सेंटर वाला पार्ट, इसको हमने कैसे क्लीन करना है। आपने इरेज़र लेना है, इरेज़र को ऐसे नहीं रखना, इसको थोड़ा सा ऐसे रखना है और अपना ये प्रेस करना है। जस्ट आपको जहाँ पे अपनी स्किन दिख रही है वहीं से आपने अब इसको क्लीन करना है, जस्ट यहीं पे ऐसे क्लीन करना है, बस दैट्स इट। सो ये हो गए हमारे फेशियल हेयर्स रिमूव। तो मैंने अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर लिया है और मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लीन भी कर लिया है। एंड इन द एंड आपने अप्लाई करना है मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो, मैं सिटाफिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। और अच्छे से आपने इसको अपनी स्किन में एक 2 to 3 मिनट्स की मसाज देनी ही देनी है अच्छे से, ताकि आपकी स्किन कहीं से अगर थोड़ा बहुत रैशेज हुई है या क्रैकी हुई है वो हील हो जाए। एंड लुक एट दिस। एंड आप मेरे फेस देख सकते हो आगे से थोड़ा सा। जब भी हम फेशियल हेयर्स रिमूव करते हैं तो हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा ग्लो दिखता है, ग्लोई दिखता है। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन, तो ये देखिए मैं थोड़ा पास आके दिखाती हूँ आपको। तो मैंने इस तरह अपने सारे फेशियल हेयर्स को रिमूव कर लिया है। एंड फेशियल हेयर रिमूव करने से ऐसा नहीं है आपके बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी या जेंट्स की तरह आपके दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप महीने में इसको 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक सब्सक्राइबर बटन मेरे लिए बहुत ख़ास है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। बाय।